दोस्तों, आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा, भगवान हमारा साथ नहीं देते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या सच में भगवान किसी का साथ नहीं देते, या फिर हम ही उनकी ओर बढ़ने की कोशिश नहीं करते? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है धन्ना भगत जी की, एक ऐसे भक्त की जिसके निष्कलंक प्रेम, सेवा और त्याग ने भगवान को साक्षात प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। किसी नगर में एक गरीब किसान अपने बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा अत्यंत सरल, सेवाभावी और प्रभु भक्ति में लीन रहता था। इसीलिए उसके पिता ने उसका नाम रखा धन्ना। धन्ना का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ। पिता खेती करते और गायों का पालन भी। एक दिन उनके कुलगुरु पंडित त्रिलोचन तीर्थ यात्रा से लौटे और कुछ दिन धन्ना के घर ठहरे। पंडित जी शालिग्राम भगवान की पूजा करते, भोग लगाते, फूल चढ़ाते और भगवान को अर्पित किए बिना भोजन नहीं करते। बालक धन्ना ये सब देखता और मंत्रमुग्ध हो जाता। उसके भीतर भी ठाकुर जी की सेवा की प्यास जाग उठी। जब पंडित जी जाने लगे तो धन्ना जी ठाकुर जी की जिद करने लगे। आखिरकार पंडित जी एक काला पत्थर लेकर आए और कहा, ये बड़े ठाकुर जी हैं। धन्ना जी ने उन्हें स्वीकार किया और प्रेम से सेवा शुरू कर दी। जब धन्ना जी खेतों में गाय चराने जाते तो ठाकुर जी को साथ ले जाते। माँ ने उन्हें बाजरे की रोटी, साग और गुड़ दिया, पर धन्ना जी ने प्रण लिया, जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे मैं भी अन्न का एक कौर नहीं लूंगा। 3 दिन भूखे रहे, पर भगवान नहीं आए। चौथे दिन रोते हुए बोले, मैं तो बालक हूँ प्रभु, मुझ पर दया करो। और जैसे ही यह कहा, ठाकुर जी प्रकट हो गए। उन्होंने प्रेम से रोटी खाए। 2 रोटियां ठाकुर जी ने खाए, तीसरी खाने लगे तो धन्ना जी बोले, अरे ठाकुर जी, कुछ तो मेरे लिए भी छोड़िए। इसके बाद रोज ठाकुर जी आते, रोटी खाते, गाय चराते। एक दिन ठाकुर जी बोले, अब मैं तुम्हारे हृदय से नहीं लग सकता जब तक तुम गुरु की शरण नहीं लेते। धन्ना जी काशी जाकर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की शरण में चले गए। गुरुजी ने आदेश दिया, अब घर जाओ और वहीं रहकर भजन करो ताकि तुम्हारे साथ औरों का भी कल्याण हो सके। घर लौटते ही ठाकुर जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। अब उनका जीवन बदल गया। संत आते, धन्ना जी सेवा करते, पर पिताजी को ये ठीक नहीं लगा। उन्होंने मना कर दिया, अब अगर साधु को घर लाओगे तो घर में मत आना। पिताजी ने गेहूं बोने को कहा। रास्ते में संत मिले। धन्ना जी साधुओं को खेत ले गए और बीज बेचकर उन्हें भोजन करवाया। खेत में रेत बो दी ताकि कोई शक न करे। लेकिन कुछ दिनों बाद वही रेत सोने सी फसल में बदल गई। पिता और गांव वाले हैरान। धन्ना जी रोने लगे और सारी सच्चाई बता दी। पिता बोले, धन्य है मेरा भाग्य, अब मैं भी साधु सेवा करूंगा। कुछ वर्षों बाद गांव में पड़ा भीषण अकाल। धन्ना जी के पास भंडार था, पर उन्होंने एक एक दाना जरूरतमंदों को लुटा दिया। एक दिन एक साधु, जो स्वयं ठाकुर जी थे, कुछ लौकी के बीज देकर बोले, इसे बो और जो भी प्राप्त हो सेवा में लगाना। अकाल में भी फसल लहलहा उठी। जब तुम्बा फसल पकी और उन्होंने पहला फल काटा, अंदर थे हीरे, मोती, रत्न, हर फल में अनमोल रत्न। अब धन्ना जी के पास राजाओं से भी अधिक संपत्ति थी, पर उन्होंने सब कुछ सेवा में लगा दिया। उन्होंने गांव-गांव लंगर शुरू करवा दिए, मंदिर, तालाब, धर्मशालाएं बनवाई। हजारों भूखे लोगों को भोजन मिला। धन्ना जी सच्चे भक्त बन गए और उनकी कहानी अमर हो गई। दोस्तों, भगवान हर किसी का साथ देते हैं, लेकिन सिर्फ उनका जिनके कर्म सच्चे हो, जिनका उद्देश्य सेवा हो और जिनके हृदय में कोई छल ना हो। धन्ना जी की तरह क्या हम भी अपने जीवन में इतना विश्वास, इतना समर्पण और इतनी सेवा भावना ला सकते हैं? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।